वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आगे बढ़ने के हवाले से, हमारी ग्रोथ के हवाले से। हम देखते हैं हम ज़िंदगी के एक ऐसे हिस्से में शामिल थे जहाँ पे हमें लगता था गोरा होना ही खूबसूरती की अलामत है, या जो लोग गोरे हैं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है, और हम अपने आप को कहीं ना कहीं डिग्रेड करते थे, या हमने गोरा होने वाली क्रीम्स का बहुत इस्तेमाल किया है। सिर्फ इसी वजह से इस्तेमाल किया है कि हमें लगता है कि खूबसूरती जो है, रंग अगर आपका साफ़ है तो उसमें है। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपको अपनी ज़ात पर कॉन्फिडेंस आता जाता है, तो आपको समझ आती है ये बात कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी रंग है वो बेहतरीन अल्लाह पाक ने अता किया है आपको। इसमें रहकर हम अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं, किस तरह से निखार सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं हमें इस एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं, और हमें ये बार बार एहसास दिलवाते हैं कि गोरा होना ही खूबसूरती की अलामत है। कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हैं हमने सोसाइटी में सेट कर दिए हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये वबाल जान भी बन गया, और अभी तक कुछ लोग एहसास कमतरी में हैं और वही स्टेरॉइड बेस्ड जो क्रीम्स हैं उनका इस्तेमाल जारी रखते हैं, सिर्फ इस वजह से उन्हें लगता है कि जो मुआशरा है उस तरह से तस्लीम नहीं करता, या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो भी आपका रंग है बेहतरीन है, इसको आप निखार किस तरह से सकते हैं, मेंटेन कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजिया जंजुआ साहिबा, जो कि ग्लैमर ब्यूटी सैलून की CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। मैम, हम देखते हैं जैसे हमने कहा कि गोरा होना हमने एक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया हुआ है, तो आपके पास भी बहुत सारी खवातीन आती होंगी ऐसे प्रोसीजर्स करवाने के लिए, ब्लीचिंग करवाने के लिए, कि हमें फौरी रिजल्ट आ जाए, 15 मिनट में जो हमारी रंगत है ना वो निखर के ना 10 टोन नहीं, मुझे लगता है 20 टोन जो है ना लाइटर होती जाए। बिल्कुल ठीक कहा जी, बिल्कुल। हमारे पास जो भी फेशियल करवाने आते हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं कि हमें वाइटनिंग वाला फेशियल चाहिए, हमें वाइट होना है। हम जब उनको बोलते हैं कि ब्लीच नहीं हम करते हैं ना, हम डिस्करेज करते हैं ब्लीचिंग को, लेकिन वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि आपने हमें फेशियल दिया। समटाइम ऐसा होता है कि हम उनको कन्विंस कर लेते हैं कि विदाउट ब्लीच यू कैन ट्राई द फेशियल ना। आफ्टर गेटिंग फेशियल जब सारा, तो वो कहते हैं मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो वाइट हुई नहीं हूँ, आपने तो मुझे गोरा नहीं किया। तो लाइक हम लोग ये समझते हैं कि स्किन साफ़ हो, हेल्दी हो, हम उसको अच्छा नहीं समझते, हम वाइटनिंग को अच्छा समझते हैं ना। तो वो फिर हमें फोर्स करते हैं कि आप हमें ब्लीचिंग दें। तो आफ्टर गेटिंग ब्लीचिंग समटाइम ऐसा होता है कि जैसे ये आजकल है, गर्मी है सारा, तो डिहाइड्रेट है स्किन, आ जाते हैं कि आप हमें ब्लीच करें, तो समटाइम ऐसा होता है कि रिएक्शन हो जाता है, उनकी रेड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करते हैं कि आप हमें ब्लीच के साथ दें। विदाउट ब्लीच का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि फेशियल जो है विदाउट ब्लीच होगा। बिल्कुल इस तरह से, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ब्लीच के बगैर भी फेशियल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ हमें अपना डीप क्लेंस ही करना होता है ना, जी क्लेंजिंग जी करनी, जी जितना जी गर्दो गुबार है वो ही रिमूव जी, करना है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ब्लीच जो बिल्कुल है इंस्टेंट थोड़ा सा जो आपके चेहरे पे बाल होते हैं जी उसको ज़रा गोल्डन करके हमें लगता है हम गोरे हो रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके नुकसानात क्या आप देखने को मिलते हैं आपके जो आते होंगे इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। सबसे पहले तो ब्लीच जो है, बेसिकली ब्लीच स्किन के लिए नहीं है ना, वो तो बाल को करने के लिए आया, कट डाउन के लिए ना, ताकि बाल का पिगमेंट ख़त्म हो और हम बाल को 2-3 टोन 4 टोन 5 टोन पीछे लेके जाएं ना, क्योंकि हम लोगों के एशियन है, हमारे तो बाल डार्क हैं, तो हम उनको इमिटेट करते हैं, जिन लोगों के बाल लाइट हैं उनकी तरह हमने होना है। तो उसके लिए ये हेयर ब्लीचिंग था ना, तो उसको फिर हमारे लोगों ने, जो एशियंस हैं, इनका स्किन का टेक्सचर भी थोड़ा डार्क होता है, थोड़ी स्किन मोटा भी होती है, तो इन्होंने फिर उसको फेस पे किया, थोड़ा माइल्डर करके फेस पे यूज़ करना शुरू किया। तो अपरेंटली जैसे ही हम लगाते हैं तो वो एक चेंज आता है ना, हम समझते हैं हम वाइट हो गए, लेकिन 5, 10, 15 मिनट के बाद वापस वैसे ही हो जाता है। अच्छा, वापस वैसे हो जी जाता है? बिल्कुल बिल्कुल वैसा हो जाता है। ये चेंज परमानेंट नहीं होता, लेकिन ये सडन चेंज होता है ना, क्योंकि हमने खुद को देखा होता है, फिर जब एकदम से उसके बाद हम खुद को शीशे में देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हम कहते हैं कितना चेंज आया। तो थोड़ी देर के बाद स्किन वापस, जब उसका पीएच लेवल बैलेंस होता है, तो वो वापस वैसे हो जाती है। बिल्कुल, कपड़े धोने के बाद जब हम सर्फ में हाथ रखते हैं तो थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज होता है, लेकिन टाइम गुजरने थोड़े के बाद फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता है, जो हमारे हमारा आ जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जिन लोगों ने ब्लीच बहुत ज़्यादा कर ली हुई है, जिनकी स्किन पतली हो गई हुई है, वेन्स नज़र आती हैं, वो वापस से अपनी स्किन हेल्दी करने के लिए फिर आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं, क्या रेमेडीज़ बताती हैं? सबसे पहले तो ये अच्छा है कि ये जो स्टेरॉइड क्रीम्स हैं इनको मना करना चाहिए, और अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो हम उसको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आप फर्दर ब्लीचिंग और ये चीज़ें और ना करें।
करें ना, क्योंकि ऑलरेडी स्किन पतली है। फिर उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें ना। वी आर नॉट डॉक्टर ना, हम तो जो हमें टोटके पता है या जो हमने स्टडी किया है अकॉर्डिंग टू जो हमारा ब्यूटी से है, मेकअप के थ्रू हमने जो मेकअप में स्टडी किया, जो हमने स्टाइलिंग में स्टडी किया, सारा हम उतना नॉलेज रखते हैं। लेकिन डीप स्किन नॉलेज जो है वो तो सारा डॉक्टर्स बता सकते हैं ना। कि जो इस तरह की स्किन होती है, जो ट्रीटेड स्किन है, उसको सबसे बेस्ट है कि डॉक्टर ट्रीट करें ना, हम उसको ख़ुद से नहीं कर सकते। लेकिन हम उनको ये रेमेडीज़ बता सकते हैं कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनसे कि आपकी स्किन नेचुरली अच्छी हो, हाइड्रेट रखें ख़ुद को। और उसके अलावा जैसे ये हमारे मास्क वगैरह होते हैं, जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ यूज़ करती थी, वो लगाएं। मुल्तानी मिट्टी हो गई, जैसे आजकल गर्मी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद गुलाब का अरक सबसे बेस्ट टोनर है, उसका स्प्रे करें। वापस आके बाहर से आए हैं तो वापस आके मलाई सबसे बेस्ट है। मलाई किस चीज़ के लिए? फेस के लिए, वाइटनिंग के लिए और मलाई हाइड्रेट। अच्छी जी है, ओके। मलाई बहुत उसको अच्छी है। कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे? आप दूध में से निकाल के फ्रिज में रख दें, वो ठंडा होगा, रात के टाइम आप उसको लगा लीजिए 10 to 15 मिनट, उसके बाद वॉश कर लीजिए। तो वो बहुत अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि उसमें ऑयल भी है ना, तो वो आपके स्किन को बहुत अच्छा करता है वाइटनिंग की तरफ। ग्लो करेगा हमारे? नहीं, आपने 15 मिनट 20 के बाद वॉश कर लेना है ना। जब आप वॉश करोगे कुछ भी नहीं होगा। ओके। और क्या रेमेडीज़ जो हैं आपके पास, लोग आते हैं आप उनको बताते हैं? जैसे बहुत सारे लोग जो है बेसन का इस्तेमाल करते हैं। जी, बेसन अच्छा है उस स्किन के लिए जिसके ऊपर जिसके ऊपर ये है पिंपल्स वगैरह हैं, उनके लिए। ऑयली अगर आपकी स्किन ऑयली है, पिंपल्स, जैसे टीनेजर्स बच्चियाँ होती हैं ना, हमारे पास आती हैं, हम उनको क्या कहते हैं कि आप अपना ना बेसन का एक बाउल, छोटा चने की दाल पीस के इसको वॉशरूम में रखें। मॉर्निंग में जैसे आप जाते हैं वॉशरूम में तो सबसे पहले फेस को गीला करें, वेट करें पानी के साथ, और बेसन उसके ऊपर पूरा सब लगा दीजिए। ठीक है, जब आप फारग होते हैं तो तब तक वो सारा ऑयल सोक कर लेता है ना बेसन। उसके बाद आप सिंपल पानी से वॉश करें तो ये आपको एक नेचुरल वो कर देगा ना, आपकी स्किन को ऑयल फ्री कर देगा। जी, एक्सफोलिएट भी करेगा और ऑयल फ्री कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, मैंने बहुत रेयर है कि ऐसे देखा हो कि सैलून वाले या जिनका पार्लर है इस तरह से वो कह रहे हो कि आपने मिक्स्ड क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। हालांकि ये सब चीज़ें सैलून में ही बनती हैं। नो, हम ऐसी चीज़ें ना प्रमोट करते हैं, ना मैं इनकरेज करती हूँ। मैं बल्कि मना करती हूँ कि आप नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ, आप ये सारा प्रोडक्ट ना यूज़ करें ना, इस तरह की चीज़। इसलिए आपकी स्किन इतनी हेल्दी है और इस तरह से मैंने नहीं देखा, मुझे कोई रिंकल्स नज़र नहीं आ रहा। आप मतलब एजिंग वो एक साइन है, वो तो नेचुरली है, वो चलता है, लेकिन ग्रेसफुली आप हम उसको रोक नहीं सकते ना, एक नेचुरल प्रोसेस है ना, वो तो होगा। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैटर करती जी, हैं। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा जो टोनर है वो रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अब मार्केट में इतने महंगे टोनर आ गए हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके अल्टरनेट पे ये बेहतर है अगर आप यहाँ पे हमें ये है कि ऑर्गेनिक मिले ना, रोज़ वाटर ऑर्गेनिक हो। खुद भी निकाल सकते हैं हम? पता नहीं, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक हमारी कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑर्गेनिक दे रहे हैं ना, दे ऑफ़र। तो अगर उनको यूज़ किया जाए ना, ठंडा फ्रिज में रख लें, वो सबसे बेस्ट है। और मैं नहीं समझती कि जो महंगे टोनर हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारी पुरानी है, जो हमारे टेस्टेड हैं, जो सबने यूज़ की हुई है, ये सारी जो है ना, ये उसके साथ प्रोडक्ट के साथ है, केमिकल्स के साथ है। तो नेचुरल की तरफ जाएंगे तो अगर उसका फ़ायदा नहीं होगा, एटलीस्ट वो आपको कुछ नुकसान नहीं देगा ना। जी, ये चीज़ होती है। अच्छा, हम देखते हैं, हम सबको शौक होता है गोरे होने का ना। जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह रहे होते हैं हमारी जो टोन है थोड़ी सी ब्राइटन हो जाए, हम उसी में रहें, लेकिन हम धूप, जैसे बाहर जाना होता है, किचन में जाना होता है, तो 1 टोन या 2 टोन जो है वो जो है थोड़ी सी टैन हो जाती है। उसको हमें ठीक रखने के लिए, थोड़ा ब्राइटन करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे जब भी बाहर निकलें सनस्क्रीन लगाएं और अननेसेसरी धूप में ना निकलें। अगर हम अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करें। सपोज़ आपने शॉपिंग पे जाना है तो अवॉइड करें, जैसे 4 o'clock के बाद शाम को जब धूप ढल जाती है ना, वो आइडियल टाइम है, मॉर्निंग में ना निकलें। अपनी एक्टिविटीज़ शाम की रखें ताकि आप सन से जितना प्रोटेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर जैसे जॉबियंस हैं, जिन बच्चियों ने स्कूल कॉलेज जॉब पे जाना है, वो रखें। अम्ब्रेला बहुत अच्छा है, छतरी का इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन लगाएं, छतरी का करें, हाइड्रेट रखें ख़ुद को, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और डाइट लाइट रखें। इस समर सीज़न में ना, हाँ जी, जितना लाइट रखेंगे, जो हमारी ये जैसे गर्म मशरूबात वगैरह, चाय कॉफ़ी, इन चीज़ों को अवॉइड करें।
तो बस ये चीज़ें ये हैं। चीज़ें हैं जो हमें जी। अपने माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग आपके पास ऑब्वियसली आते होंगे जो आप उनको फेशियल वगैरह देती हैं, लेकिन आप ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करती हैं, सिर्फ स्किन को क्लेंस करते हैं, उसके बाद मास्क लगाया, ये सब चीज़ें करती। जी, 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 तो जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो हम चीज़ें घर पे भी कर लेंगे ना। तो मैं इनकरेज करती हूँ कि आप ये चीज़ें घर पे रखें ना। देखिए, आप वीकली अपनी रूटीन रखें ना, डेली पर डे की भी रूटीन रखें और वीक की भी रूटीन रखें। क्योंकि देखिए, आप मेरे पास आते हो ना 45 मिनट के, मेरे पास कोई ऐसा मैजिक नहीं कि मैं 45 मिनट में एक ऐसा मिरेकल कर दूंगी कि फॉर 1 मंथ यू के आर लिए टू आप। ऑनेस्ट। हाँ जी, मैं नहीं इस चीज़ का करती ना, क्योंकि जो केयर आप अपने डे टू डे कर सकते हैं ना, मैं नहीं 45 मिनट में कर सकती ना। जैसे पर डे आप अपना टाइम रख लें कि मैंने क्लिनजिंग भी करनी है, अपने आप को टोन भी करना है सारा, तो हम तो सिर्फ 45 मिनट में करेंगे ना। तो उसके बाद जो बाकी सारे डेज हैं वो तो खुद को करना है ना। तो अगर हम रूटीन ऐसी बना लें तो आई डोंट थिंक कि हमें फिर सैलून जाना पड़ेगा कि आप हमारी स्किन को सही करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैम, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं फेस पर ब्लीच इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हाथों पैरों पर इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमारे फेस पर नुकसान नहीं देगी तो कम से कम हाथ पैर पे इस्तेमाल कर लेते हैं ये सारा, तो वहाँ पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए हमें। जी, आजकल सारा ये ट्रेंड है कि मैनीक्योर करना है, पेडिक्योर करना है, तो उससे पहले ब्लीच होगा। हाँ। अगर हम इसको देखें ना टेक्निकली, तो ब्लीच की ज़रूरत नहीं है हमें ना। हमें तो क्लीनिंग करना है ना, अपने आप को क्लीन कर चाहिए। हम फिर वो उस तरफ फिर वो आ जाते हैं ब्लीच की तरफ, और आप बिलीव कीजिए 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद स्किन वापस पहली टोन पे आ जाती है, उसका कोई फ़र्क नहीं अच्छा, ये मैं नोट करूंगी, कभी हमने ये बात नहीं नोट आप की नोट थी कीजिएगा। कि ब्लीच के बाद भी वो चीज़ जो है, हमें लगता है चलो हफ्ता तो स्ट्रेट जब रखा हम होगा। देते हैं ना ब्लीच, जैसे सपोज इतने पोर्शन को पैच, हमने हाँ, किया, किया। ठीक है, अब ये जो मेरी नेचुरल स्किन है ना, इसमें और इसमें एक विजिबल चेंज आएगा, ठीक है, इतना एक लाइन आ जाएगी। लेकिन 5, 10, 15 मिनट, हाफ एन आवर के बाद वो बिल्कुल Pigment ख़त्म हो same हो जाएगा, जाएगा वो वो दोनों बिल्कुल skin। सेम हो जाएगा। तो हम फिर क्यों लगाते हैं उस चीज़ को ना, ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, बहुत सारा जो सब्जियां हैं उनके रस भी इस तरह से जो ब्लीचिंग जी। एजेंट के तौर पर काम करते आलू हैं, सबसे बेस्ट है, जी। आलू बहुत बेस्ट है। उसको हम कैसे अपने फेस पर लगा सकते हैं क्रश bleaching करके के तौर उसका जूस ले लेना, वो लगाएं, वो सबसे बेस्ट है। आलू, कुकम्बर है, आलू है, ये दो चीज़ें पर? बहुत क्यूकम्बर भी ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। हाँ जी, ये क्योंकि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये हाइड्रेट रखता है हमारी स्किन को। अगर हम इसको यूज़ करेंगे ना, तो हाइड्रेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सारे लोग रेमेडीज दे रहे होते हैं जी, जी, हम जी, जी। आलू के बारे में कि उसका आलू तो- पानी निकाल कर फेस पर Yes, लगाया जाए, yes। तो वो भी अच्छा है जो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और आपकी स्किन को ज़रा सा जी। बेहतर करता है। जी। अच्छा, हम डेली जैसे है, आपने कहा स्किन केयर रूटीन बहुत रखना ज़रूरी है। अगर आप फेशियल करवा रहे हैं, अगर आप एस्थेटिक क्लिनिक स्टार रहे हैं, हाइड्रा ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है ना, जिसको Yes। हमने आगे लेकर चलना है। आफ्टर केयर के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं। ये नहीं कि कोई उसके प्रोसीजर बाद लिया। प्रोसीजर के बाद कोई ना कोई केयर करना, आपसे भी फेशियल लेंगे, उसके बाद हम उसको मेंटेन कैसे रखें, डेली क्लिनजिंग करें, क्या यस, करें? ये बहुत ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें मैं आपसे ज़रा बात करना चाहूँगी। सबसे मेन चीज़ जो है, आजकल जो ये ट्रेंड एस्थेटिक का आया है ना, उसमें क्या हुआ कि जो हमारी ब्यूटिशियन है ना, जो हमारी लाइन की लेडीज़ हैं, वी आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस ना, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर ना, हम डर्माटोलॉजिस्ट तो नहीं है। लेकिन हमारी रखी लेडीज़ हुई है बहुत सारी तो लोगों ने गलत है ना, machines, वो हाँ। गलत है, वो बहुत गलत है। जो इनोसेंट पब्लिक आती है ना, तो उनको हम मिस गाइड कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो ना कि उसको यूज़ कैसे। हमने बटन तो ऑन कर लिया, हमें उसके डीप डाउन जो इफ़ेक्ट्स हैं हमें वो तो नहीं पता। हम उनसे चार्जेस भी ले रहे हैं, और लेडीज़ जो इनोसेंट हैं वो हम पे ट्रस्ट करके आ भी रही हैं, तो वो इंस्टेड ऑफ अच्छे के वो ख़राब हो रहा है, उसके रिज़ल्ट ख़राब आ रहे हैं ना। तो जब भी कोई इस तरह का कुछ करवाना है, तो जो टेस्टेड लोग हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके थ्रू करवाइए। ये जो सैलून्स वाले हैं ना, इनके पास इस काम के लिए कि हम एस्थेटिक के लिए सैलून्स पे जा रहे हैं, डोंट गो, ठीक है। आपके नज़र में भी ऐसे कोई सैलून्स होंगे ना जिन्होंने ये मशीन्स रखी हुई हैं, बहुत सारे सैलून्स हैं, बहुत सारे। लाइसेंस। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो इस चीज़ को बुरा समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट अब इस चीज़ पे एक्शन ले रही है, विच इज़ वेरी नेसेसरी। लेट ले रहे हैं, लेकिन लेना चाहिए ना, क्योंकि सारे सैलून्स वालों ने ये ला के रख लिए मशीन्स। लेज़र इतना आम हो गया, जैसे हम बाहर गली में चले जाएं, कोई चीज़ ख़रीद लें, दही ख़रीद लें, कोई दुकान से चीज़ खरीद। अब लेज़र इस तरह तो नहीं है ना। देखिए, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है ना।
अब डॉक्टर जो ट्रीट करेगा वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उसने स्टडी किया हुआ है, डीप स्किन को स्टडी किया है, उसने बायोलॉजी पढ़ी है, सारा हमारे उसको फिजियोलॉजी उसको पता है स्किन उसका बॉडी के बारे में, वो ज़्यादा अच्छे से करेगा। एक आम औरत जो लेमैन है उसको क्या पता लेडीज़ को ना सिर्फ बटन लगा के तो उसको ट्रीट करना, इस तरह से तो नहीं होता ना। तो एक तो इस चीज़ से बचें। फिर अगर आप कोई महंगा ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी आफ्टर केयर जो आपको डॉक्टर्स बोलते हैं आप उनकी एडवाइस के मुताबिक करें ना, फिर वरना उसका फ़ायदा कोई नहीं है। सपोज़ आप हमारे पास भी आते हैं, हम आपको जैसे बालों का कोई ट्रीटमेंट दे लेते हैं, स्किन का कोई देते हैं, तो हम उसकी आफ्टर केयर होम के लिए देते हैं कि आप ये होम रेमेडी है, होम केयर है, आप इसको करें। अगर वो नहीं करेंगे तो बाल भी ख़राब हो जाते हैं, जो भी उन्होंने करवाया होता है, स्किन भी फिर अनकेयर्ड हो तो फिर ख़राब हो जाती है ना। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के ऊपर होता है ना कि उसने ख़ुद को कैसे कैरी करना, उसने अपनी चीज़ों को मेंटेन कैसे करना। तो ये सारी मैम आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? मैं यहाँ से देख रही हूँ आपने किसी तरह का कोई मेकअप जो है अपनी स्किन पर नहीं अप्लाई किया हुआ, तो आप कितने सालों से क्या स्किन केयर रूटीन जो है वो लेकर चल रही हैं? मेरे पास एक मुल्तानी मिट्टी का मास्क है, उसमें मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी घर लाकर पीसती हैं जी, पाउडर है, वो पाउडर लेके आए ना, उसका पाउडर कर लिया, हुस्न यूसुफ का पाउडर ले लिया, हुस्न यूसुफ, अच्छा जी हुस्न यूसुफ का लिया, उसमें थोड़ा सा दूध और गुलाब का अरक डाल के, तो ये हमारे फ्रिज में रेडी रहता है। मेरी बेटियां भी यूज़ करती हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। वैसे सादा सिंपल फेस वॉश है, कभी मैं साबुन से भी धो लेती हूँ, बेबी सॉप है, कभी मैं उससे धो लेती हूँ, कभी फेस वॉश से वॉश कर लेती हूँ। तो मैम क्या कहते हैं, ये जो आपने पैक बताया है, फेस पैक बताया है, इससे क्या इफेक्ट होते हैं, हमारी स्किन के साथ क्या करता है? इसको जब आप दूध में मिक्स करेंगे ना, थोड़ा सा गुलाब का रख डाल लें और दूध में डाल लेना, तो उससे ये होगा कि आपकी जो मॉइस्चर लेवल है वो भी रहेगा, हाइड्रेट भी रहेगा, और ये वाइटनिंग की तरफ लेके जाएगा, टाइटनिंग की तरफ, वाइटनिंग की तरफ। ये नेचुरल चीज़ें हैं ना, तो अगर आप इसको सेकेंड डे यूज़ कर लेती हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके। सही हो गया। तो मैम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लोग जो है अपने चेहरे पर लगाते हैं, हाँ वो बहुत अच्छा है। या हनी, कॉफ़ी को, हाँ जी, कॉफ़ी और हनी, वो अपने स्किन पर निशान तो नहीं छोड़ते? नो नो नो, तो नहीं, कुछ नहीं, कोई निशान नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो एक इंस्टेंट ग्लो लाएगा और एक बड़ा अच्छा सी फीलिंग आ जाती है, फ्रेश। उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बस सिंपल, आपने कॉफ़ी को लेके उसमें हनी में मिक्स करके आपने लगा लेना है, आइज़ एरिया छोड़ के ये आप लगा लीजिए, और यहाँ पे आप उसका पैड लगा लें इसके रोज़ वाटर के, आप रेस्ट करें 15 to 20 मिनट, उसके बाद आप इसको सिंपल वॉश कर दें। ओके, मतलब इससे हमें इंस्टेंट ग्लो मिल सकता है? ये बहुत अच्छा ग्लो मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना फेस वॉशेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चियाँ मैं देखती हूँ अभी वो कॉलेज जाना शुरू भी नहीं होती हैं, 9th 10th में मौजूद हैं, जो भी उन्होंने देख रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर से देख कर ख़रीद लेती हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हैं, और उनको अर्ली एज में इतनी बुरी तरह से एक्नी होती है ना कि वो ऑनलाइन को मैं डिस्करेज करूँगी। कोई भी प्रोडक्ट लेना है ना, आप स्टोर पे जाके लें, ऑनलाइन ना लें। अभी मैं 2 दिन पहले एक डायर के पास गई ड्रेसेस के हवाले से ना, कपड़ों के लिए, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली तो मुझे बड़ा अच्छा बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे कहते हैं कि बाजी हमारे पास जो लेडीज़ जो बुटीक का काम करती हैं ना, आई एम सॉरी मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ पर्टिकुलर किसी, मैं जस्ट जनरल बात कर रही हूँ, तो कहते हैं कि जब वो आते हैं ना, जब उन्होंने कोई कपड़ा, कोई डिज़ाइन, कोई आर्टिकल स्टार्ट लेना होता है ना, तो वो प्योर पे बनवाती हैं ताकि एक अच्छा कलर आए, क्योंकि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं ना प्योर पे ज़्यादा अच्छे आते हैं ना, सिंथेटिक पे अच्छे नहीं आते। तो कहती है जब उनका वो आर्टिकल हिट हो जाता है, जो पब्लिक उनको डिमांड करती है कि आप हमें ये वाला दें, तो वो फिर लोकल उस पर आ जाती है, सिंथेटिक में। देखिए ये चीटिंग हो गई ना, ये गलत है। अब इसी तरह से हम चलिए, कपड़ा अगर हमने गलत ले लिया तो उसका तो कोई इतना नुकसान नहीं होगा ना। अब अगर हम मेकअप का सामान लें या हम प्रोडक्ट लें, हमें क्या पता, अगर कपड़े के लिए एक चीटिंग हो सकती है तो माइट भी प्रोडक्ट के लिए भी हो, तो फिर हमारी स्किन के ऊपर हो, तो उससे बेहतर है कि हम किसी ऑथेंटिक स्टोर पे जाके और वहाँ से लें चीज़ ना, ताकि हमें पता। प्रोडक्ट्स जो है ना वो अच्छे रखे जाते हैं, अच्छे बनाए जाते हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें इसकी गारंटी दी जा सकती है। ये चीज़ गलत होती है। और मैम लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? मेरा पैगाम यही है कि जेन्युइन रहें, ओरिजिनल रहें। जैसे मैंने अभी बोला कि शुरू जब किया जाता है तो एक अच्छी फेथ के साथ, एक अच्छी उस चीज़ के साथ, जैसे जैसे हमें थोड़ा सा वो हो जाता है, वेलकमिंग हैंड आ जाते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हम अपना लेवल डाउन कर लेते हैं ना। तो मेरे ख्याल में ये गलत है, डिसऑनेस्टी है। अगर आपको एक चीज़ के साथ फेम आया है उसका, तो उसकी क्वालिटी को लो ना किया जाए ना। जो चीज़ आपने स्टार्ट की है तो एंड तक उसको लें, क्योंकि लोगों ने स्टार्ट वाली चीज़ को अप्रिशिएट किया ना, तो उनकी उस लाइकिंग को ना करें ना, चीट ना करें उनको। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।